बोलो महावीर भगवान की। आप सभी का इस समापन समारोह में स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम मंगलाचरण करना चाहते हैं। मंगलाचरण के लिए एक बालक है छोटा सा, ये मंगलाचरण करेगा नमो करम उनसे बोल करके, और उसके बाद में कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलो। हाथ जोड़ अच्छे से बोल रहे हैं आप? बोल बेटा, बोलो जल्दी से, अच्छे से बोलो, अच्छे से। धारणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुणं नमः जोर से। वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां महावीर भगवान की जय। धन्यवाद। ये अनुभव जैन थे, बम्बई से पधारे थे हमारे पास, और उनकी अनुकूलता के कारण उनके माता पिता पूरे शिविर का लाभ देने में संभव हो पाए। अभी जब ना शिविर लगा था 5 मिनट में इसकी जो रूपरेखा और जो हमारे सारे कार्यकर्ता थे जिनकी हेल्प से ये पूरा हो पाया, उनके बारे में कह के फिर अपना जो कार्यक्रम है मूल अपन उसकी तरफ आएंगे, क्योंकि आई थिंक आप सबको भी भावना होगी कि हम सबको धन्यवाद दे सकें, है कि नहीं? आपकी भावना है ना? थैंक यू। तो ये जो जहाँ अपन शिविर लग रहा है, पहले तो हमने करीब 6 महीने पुरानी बात है, तो सब लोग जब अपना जून का शिविर लगने वाला था तो अनेक लोगों ने कहा भैया आप लगा लो, ऑनलाइन शिविर लगा लो। मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और वो लोग भी सुनते नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं लगाऊंगा। फिर 1 महीना और गुजरा, फिर 2 महीने गुजरे, फिर लोगों ने और कहा कि आप लगाओ। तब भी मेरा मन था कि नहीं लगाया जाए क्योंकि कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। फिर आते आते फिर 10 लक्षण था, 10 लक्षण में हमने क्लासेस ली थी, जूम पे भी थी, पुणे के काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे उसमें। तो उसमें ये फिर लगा कि लोगों को थोड़ा आदत होने लग गई है, ऑनलाइन की आदत हो गई है, और फिर सब लोग कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रम कर ही रहे हैं। तो अपने जो गोमट सार का अध्ययन है 6 महीने तो पुराना हो ही चुका है, और 6 महीने हो जाएंगे, फिर और 6 महीने हो जाएंगे, ऐसा पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इसलिए ऑनलाइन ही लगाते हैं शिविर, ताकि कुछ लाभ रहे, कुछ अपन सीख सके, लेकिन बजाय इसके कि अपन कर्मकांड करें, आगे बढ़ें, जो पहले कर चुके हैं वही चीज़ अपन करें, ताकि जिन लोगों का छूट गया है, बीच बीच में कई लोग तीसरे शिविर में आए थे, कोई चौथे में आया था, कोई दूसरे में नहीं आ पाया था, तो जो विषय है अपन जानकारी में भी है, अपना प्रेजेंटेशन वगैरह भी तैयार है और लोग सीखना भी चाहते हैं, तो उनको ध्यान में रख करके फिर हमने ऑनलाइन शिविर लगाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोकल हैं, चूँकि वातावरण ऐसा बन चुका है कि जिसमें लोग आ सकते हैं, सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार धंधे कर रहे हैं, तो इसलिए अपन लोकल भी लगाएं ताकि स्थानीय लोग उसका लाभ ले सकते हैं। स्थानीय लोग लगा लाभ ले सकते हैं तो उसके लिए स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि यदि प्लेस ही नहीं होगा तो हमारे घर में कितने लोग आ पाएंगे। तो इसके लिए हमने बड़े मतलब सोच करके, घबरा करके फिर भी उनसे बात करी, जो नसिया जी के पंचलश्करी गोट के ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, हेमंत जी सेठी, योगेंद्र जी काला, कमल जी अंकल, ये ऐसा हमारा भाव है। और फिर सब लोग डरे हुए हैं, तो आप पता नहीं स्थान देने में उनको कितनी अनुकूलता रहे ना रहे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की। तो जब योगेंद्र जी से मैंने पहली बार बात करी, वो बहुत खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने तत्काल कहा कि आप तो करो, अवश्य करो, आप बस एक एप्लीकेशन दे दो ताकि ट्रस्ट में चली जाए, बाकी बहुत अच्छा काम है, जितने लोग लाभ लें उतने ही अच्छा, इसलिए जो अनुकूलता बन सकती है हमसे वो सब करेंगे। और उन्होंने खुशी के साथ, मतलब पहला जो पॉजिटिव साइन था कि शिविर हो पाएगा, उनके फ़ोन से बात करने पे हुआ। तो वो बात करी, फिर हमने कमल जी काला से बात करी, हेमंत जी अंकल से बात करी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको दिया भी एप्लीकेशन, सारी व्यवस्थाएं समझी, उनको ही बताई, और उन सब की अनुकूलता से ये स्थान अपने को एक बार फिर से उपलब्ध हुआ। इसके लिए बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस माहौल में, जबकि लोग घबरा रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, कोई आयोजन नहीं हो रहा है, मेरे पास कई हमारे साधर्मियों के फ़ोन आए
क्यों कर रहे हो भैया आप लोकल, ऑनलाइन ही कर लो ना, अपन फिर अपना नाम खराब होगा, लोग खराब होंगे, क्या मतलब है, बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैंने कल परसों भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, ये बीमारी के स्थान नहीं है और ना यहाँ से तकलीफ हो रही है, एनर्जी के स्थान है, इम्यूनिटी के स्थान है। यहीं पर आकर के हमको ऊर्जा मिलती है। अपनी ऊर्जा शक्ति होगी तो आप हर बीमारी से लड़ोगे, और आप में घर बैठे बैठे कल्पनाएं कर रहे हो तो ऊर्जा और खत्म हो रही है। उसके अलावा भी हमने यहाँ पर जितनी व्यवस्था रखी है, आप आकर के देखो कितने दूर दूर बैठने की व्यवस्था करिए। जितने अपन लोग आए थे अभी 30-40, इससे दुगुना भी आते तो अपने पास इतना बड़ा हॉल है कि अपन उसमें दूर दूर काम कर सकते हैं। अपन जैनों के पास में इतनी प्रीमाइसेस है लंबी चौड़ी कि अपन यदि ऐसे समय में उसका प्रयोग नहीं कर पाए तो अपने इतने लंबे लंबे स्वाध्याय भवन, मंदिर, अभिषेक स्थान बनवाने का मतलब ही क्या निकला। आप सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हो और काम हो सकता है। तो इस अपने ट्रस्ट की ज़मीन का अपन ने पूरा सदुपयोग लिया, और बहुत दूर दूर, जितने आप घर में भी दूर नहीं बैठते होंगे, उतने दूर दूर बैठ करके अपन ने लाभ लिया। इसके लिए इन सभी का हम बहुत आभार मानते हैं। वे स्वयं आकर के अनेक व्यवस्था देख करके व्यवस्था करवाते थे। ऐसे ये सभी ट्रस्ट। फिर आगे चलते हैं। आप सब लोगों से मैंने पूछा था किताब के लिए पुस्तक चाहिए क्या, तो कई लोगों ने कहा था हमारे पास पहले से, कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ लेंगे। और जब हमने तैयारियां, मन भी नहीं था किताब छापने का हमारा, लेकिन हमारे एक साधन में टी.के. वेद अंकल, तो उन्होंने कई बार बोला कि नहीं आप किताब तो छापो ही, मैं करवाता हूँ काम, हम भिजवा देंगे, होनी चाहिए, आपकी किताबें अच्छी होती है। तो उन्होंने बहुत बार पुश किया। तो फिर मेरे मन में आया कि ठीक है अपन किताब देखते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं कि उनको चाहिए क्या। तो जैसे जैसे हमने फीडबैक लिए तो लोगों की संख्या किताब चाहने वालों की थोड़ी बढ़ती गई, 100, 150, 200। तो हमने मानस बनाया कि ठीक है अपन थोड़ी किताबें छापते हैं, 300। और 300 छापेंगे तो पहले पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अपने को ना अवेयरनेस पड़ेगी, जिन जिनको चाहिए वो चली जाएगी। तो ऐसा करके हमने मन बनाया नवंबर के एंड में, अब टाइम बहुत कम था किताबें छापने के लिए। तो हमने हमारे जो छपवाते अपने राजेश जी कानून को, डिसेंट ग्राफिक्स वाले, उनसे बात करी। बोला आप चिंता मत करो पंडित जी, हम आपको दे देंगे। उनके कितने 5 दिन 7 दिन, बोले आप तो दे दो, हम देव तो सही, हम दे देंगे आपको। मैंने उनको प्रिपेयर करके दिया कंटेंट, आई थिंक शनिवार को दिया था। शनिवार को दिया मैंने उनको दिन में 1 बजे, और आप विश्वास नहीं मानोगे, सोमवार को दोपहर के समय उनका फोन आया, क्यों आपको किताबें कब चाहिए थी। मैंने कहा कम से कम बुधवार को तो दे देना। बोले तैयार है। किताबें 1.5 दिन 2 दिन में छप करके, संडे था जिसमें कि बीच में 2 दिन में छप करके तैयार आ गई। हमने उनका बहुत आभार है कि इतनी जल्दी वो कार्यक्रम कर सके, क्योंकि हमारे पास डेट्स कम थी किताबें भेजने के लिए, क्योंकि लगभग 5-6 तारीख हो चुकी थी। तो फिर वो किताबें आई, तो ऐसा फटाफट बहुत जल्दी से ये शिविर लगने के लिए सेकंड साइन अच्छा था कि हाँ कामकाज बराबर हो जाएगा। फिर वो आई और आकर के फिर लोगों को हमने पते मांगे, पते लेकर के भेजे भी। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि कई लोगों को मिल भी नहीं पाई, किसी को मिली, लेकिन वो थोड़ी कुरियर की सर्विस ठीक नहीं रही। वो जो किताबें फिर भेजनी थी, भेजने के लिए पैक करनी थी, एड्रेस छापने थे, पैक करने थे, पोस्ट पे डालनी थी, फॉलोअप करना था, उसके लिए हमारे सहयोगी थे मिथिलेश जी और उनका पूरा परिवार। मिथिलेश जी गोदा, प्रियंका गोदम का बच्चा है, 10वीं में, तो उसने पढ़ाई छोड़ छोड़ करके वो पैकिंग करने में मज़ा आता था उसको। तो पैकिंग करते थे, रोज की रोज किताबें। वो बोलते थे भैया कल डालूं कि आज ही डालूं, कि आज ही डाल के आ जाओ, कल में 1 दिन और देर हो जाएगा, पोस्ट से डालो, कुरियर से डालो। तो शाम का समय हो चाहे दिन का समय, अपना काम छोड़ करके वो सबसे पहला काम ये करते थे। तो ऐसे उनके लिए बहुत धन्यवाद है। उसके अलावा आप ऑनलाइन जो लोग हो, आप सबको फ़ोन आता होगा आपका पता पूछने के लिए, आया था कि नहीं आया था, कंफर्म करने के लिए कि आपका पता जिस पे किताबें भेजनी है कितनी भेजनी है। तो ऐसे 2 लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया, कुशाग्र सेठी और प्रिया उनकी बहन, जो रोज क्लास में भी रहते थे। उनका बहुत आभार है कि उन्होंने बहुत 5 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता था कोई व्यक्ति, वैसे ही तत्काल, मान लो जैसे कोई बैठा हुई है कंप्यूटर पे, वैसे ही तत्काल उसको फोन लगाते थे, आपका पता क्या है किताब के लिए, आपको चाहिए तो। मतलब उनकी जो सीरियसनेस थी वो काफ़ी अच्छी थी। ऐसे ही वो आगे काम करते रहे, उनका बहुत धन्यवाद है। कुशाग्र, प्रिया, महेश जी भाई साहब ने कुरियर सर्विस को लेकर के हमारा बहुत हेल्प करी, उनका भी बहुत धन्यवाद है। फिर जब अपन आते हैं शिविर के ऊपर, शिविर की सारी बैठने की व्यवस्था तो 1 दिन पहले आकर के करवाई थी। श्रद्धा जी,
अर्चेश, रोहित, उसके अलावा राजकुमार जी भाई साहब, जिनके कारण से पूरा माइक का सिस्टम बराबर चलता रहा, इन सब साधर्मियों का बहुत बहुत आभार मानते हैं। उसके अलावा फिर रोज की व्यवस्था करनी होती थी। रोज जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर करने के लिए आप लोग तो देर से आते थे थोड़े, तो आकर के आपको सब तैयार रेडी मिलता था, क्या चल रहा है ऑनलाइन, क्या चल रहा है लोकल, अपने को दिखेगी। आधी आधी घंटे पहले से आकर के व्यवस्था जमा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि ये सारा ओपन सिस्टम है। रोज बंद करना, पैक करना, ले जाना, फिर दिन में आना, फिर खोलना, फिर लगाना, फिर रात को आना, फिर लगा खोलना, फिर लगाना। वो एक कंप्यूटर यहाँ, फिर प्रोजेक्टर, और फिर सेटअप, और फिर व्यू, मतलब आधे घंटे पहले तो आना ही पड़ता था। तो पूर्वी और अर्चेश, ये दो लोग रोज रोज, वैसे ही पूर्वी बहुत कई बार तो घर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए उनको हमारे, तो पूरे सुबह की क्लास में, दोपहर की क्लास में, शाम की क्लास में बैठना पहले, और जब तक क्लास पूरी नहीं हो जाए क्वेश्चन आंसर्स की, उसके बाद में तक समेटना। तो आप सोचो 2 घंटे की तो क्लास, आधे घंटे उसके पहले और 15-20 मिनट उसके और बाद में, लगभग 3 घंटे, मतलब 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, और दिन में 2-2.5 घंटे, मतलब पूरा टाइम उन्होंने इसमें दे रखा था। ऐसे इनकी मदद के बिना तो ये ऑनलाइन हो भी नहीं पाता। आप लोग जो ऑनलाइन सुनते थे ना, मैं तो आकर के बैठता था, ये लोग पूरा सेट करके रखते थे। इसलिए यदि आपको वास्तव में मिला है तो इन लोगों के कारण से मिला है। मैं अकेला तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इन लोगों का बहुत धन्यवाद है, आभार है। इसके अलावा राजेंद्र जी, मैनेजर नसिया वाले जो हैं, वो सारी अनुकूलताएं करने में, सफाई वगैरह करवाने में साथ देते थे, उनका बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी भाई साहब गांधीनगर से माइक के लिए आते थे। ये जितने पर्दे लगे हैं, चटाई लगी है, ये सब बैठिंग की व्यवस्था है, ये सारी पवन जी कासलीवाल गांधीनगर वाले उन्होंने करवाया था। उसके अलावा विनय भैया पहले दिन आकर के व्यवस्था करा के गए थे। सुरेश जी, ब्रजेश भैया हॉल जमाने में, व्यवस्था कराने में। विशाल जो यहाँ पर रोज आकर के, आप देखो साफ सफाई मिलती थी आपको, एक भी दिन आपको तकलीफ नहीं होगी बैठने के लिए। वो रोज सुबह से शाम को पैक करना, क्लोज करना, दरवाज़ा लगाना, वो सारी व्यवस्था देखने में विशाल भैया यहाँ रहते थे, तो काफ़ी मदद मिली उनकी। मामा जी, वो दिन में हम आए चाहे शाम को आए, बोलते थे आप तो रेडी रखो चीज़ें आपकी, हम आपके लिए तैयार रखेंगे, आप तो करो, रोज करो। ऐसे मंदिर जी के जो व्यास जी हैं, मामा जी, ये कुछ टेंट के सामान है अपने पास, केवल कनाते और व्यवस्था अनुकूलता, सीढ़ियाँ वगैरह देने के लिए। वो जितेन भाई टेंट वाले, उनका भी बहुत आभार है। जितना सामान आप देख रहे हो यहाँ पर, भले वो लैपटॉप हो, चाहे कैमरा हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे पर्दे हो, चाहे नीचे की चीज़ें हो, ये सारी की सारी कहाँ से आई है? गांधीनगर मंदिर से। गांधीनगर मंदिर और उनकी ट्रस्ट का हम बहुत आभार मानते हैं। उनका सारा अनुकूलता रहती है, सहयोग रहता है। ऐसे सभी लोग जिन्होंने हमको यहाँ हेल्प दी है, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में कौन है? हमारे पिताजी, विमल सिंह जी साहब। मतलब हम जब भी उनको कहते हैं ना कि ये काम करना है, तो कभी पीछे नहीं हटते। मतलब जो सपोर्ट रहता है स्ट्रॉन्ग, एक भी काम होता है तो बड़ा सा बड़ा हो, किताब छापना हो या शिविर लगाना हो या कहीं जाना हो, तो हमने देखा इतने सालों में कि वो तत्काल अपनी रजामंदी दे, मतलब धर्म के प्रति उनका जो प्रेम है वो इतना ज़्यादा है। हमारा काम हो या भैया का हो या कोई साधर्मी का हो, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो रहती है हमारे लिए। मतलब आप समझ लो, आपको लगता है कि हम इतने कैसे पढ़ लिए हैं, इतना कैसे जानते हैं, तो हमारा बहुत विश्वास है एक काम बिना कारण, अनेक कारणों की नहीं होता है। हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके लिए सहयोग चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सामाजिक, सोशल। वो हर प्रकार से एक जो सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा कवच के रूप में और शिविर के आधार स्तंभ के रूप में हमारे पिताजी है। उनका बहुत आभार शब्द भी छोटे हैं, लेकिन वो सदैव इस प्रकार से हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहे। और आज मुझे मौका मिला इसलिए कहा, पापा जी हमेशा कहते आप लोग जब कोई ऑनलाइन वाले लोग इंदौर आएंगे, आप मिलेंगे, तो आप पाएंगे वो कितने सख्त भी हैं और कितने नरम भी हैं। धर्म के प्रति उनका रुझान, प्रेम कितना है, वात्सल्य कितना है, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, कितना व्यवस्थित भी करते हैं। और
कहीं भी गड़बड़ भी होती है तो उसके लिए कितने सख्त शब्दों में बोल भी देते हैं। लोग बोलते हैं नारियल अंदर से नरम होता है, ऊपर से कठोर होता है, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठते हैं। और फिर आप सभी लोग जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आए थे, आपके कारण से मुझे बहुत साहस रहा, आनंद भी रहा। और पढ़ाने में जो मज़ा है वो उसके बिना आते ही नहीं है, क्योंकि जब तक सामने नहीं बैठे हो साक्षात तो वो दिखाई नहीं देता कि चल क्या रहा है। तो आप सब लोगों ने आया, उसके लिए आप सब लोग जो यहाँ पर प्रत्यक्ष आते थे उनका बहुत बहुत आभार है एक बार आप सभी के लिए। फिर इसके बाद में आप सब लोग जो ऑनलाइन आते थे, ऑनलाइन आप लोगों के कारण तो किया था, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो ये तो पढ़ चुके थे लगभग। तो आप जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन आते थे समय से आगे पीछे, बाद में सुनने वाले, फेसबुक पे यूट्यूब पे सुनने वाले, आप सभी ने बहुत अच्छे से आकर के सुना। आपके वीडियोस देख करके, आपके एक्सप्रेशन देख करके मुझे हर्ष होता था कि सब लोग दूर रह करके भी घर में सीख रहे हैं, अनुमोदना होती थी। और आपके निमित्त से भी मुझे खूब भाव अच्छे रहे और ये शिविर निरंतर चलता रहा। इसलिए आप सभी ऑनलाइन देश के विदेश के, दिन के रात के लोग जो हैं, युवा वृद्ध बुजुर्ग बाल युवा स्त्री वेदी पुरुष वेदी पंचेंद्रिय पर्याप्तक संघी निवासी चारों गतियों में से मनुष्य गति के पर्याप्तक, आप सभी का बहुत बहुत आभार आप सभी के लिए। अब जैसा कि पापा जी हमेशा करते हैं, हम वो भी कह लेते ताकि आपको कहने का अवसर नहीं पड़े। इनके साथ में 2 लोग और थे जिनके कारण से शिविर अच्छे से हो पाया। दे आर नो अदर देन सारिका जी और विकास जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इनके बिना भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। इस प्रकार से ये हमारा जो धन्यवाद और आभार था वो यहाँ पर कार्यक्रम पूरा हुआ। आई थिंक आप भी आ गए, हम भी आ गए, और उनके सबके साथ में जिनवाणी माँ, सर्वज्ञ देव, ये शासन, ये जिन आयतन, ये सब हमारे लिए मंगलकारी बने रहे, उनमें निरंतरायता हमारी बनी रही। उनके कारण से हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। हमारा खूब खूब उनके प्रति आभार है। अब इसके बाद में अपना अगला कार्यक्रम चालू होता है। मुख्य क्या कार्यक्रम है? समापन समारोह। मैं आपको फिर से निर्देश बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार गलती होती है, फिर आपको बुरा लगेगा कि हमें क्यों बंद कर दिया गया। यहाँ पर आपके पास समय हमने 3 मिनट की बजाय कम कर दिया है, 2 मिनट रखे हैं, ज़्यादा हुआ तो 10 सेकेंड ऊपर के। क्योंकि क्या है कि बोलने वाले काफ़ी हैं और फिर जानकारियाँ रिपीटेशंस भी आने लगते हैं, इसलिए आपके पास संक्षेप में अपने लाभ बताने के लिए 2 मिनट का समय है। ठीक है, अच्छा है ना, आपको कम बोलना पड़ेगा। 2 मिनट मिलेंगे आपको। आपको कोई मंगलाचरण, यदि आपको लगता है मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है बोलने के लिए, आप मंगलाचरण ना करें, आप आकर के नमः सिद्धेभ्य कहेंगे, जय जैन कहेंगे, नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, सब अपने साधारण लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, 2 मिनट होने पर आपको बंद होना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपके माइक को बंद करके अन्य को चांस देंगे। तीसरी बात, जो ये सावधान रखें वक्ता जो भी हैं, जो बिंदु यदि किसी ने बोल लिए हैं, जो लाभ बता दिए उनको हुए हैं, आपको भी हुए होंगे वैसे, वो लाभ को छोड़ के आप दूसरे बताएंगे तो सुनने में ज़्यादा रस आएगा और आपका जो कंटेंट है वो भी बड़ा होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जो आपको लाभ हुए हैं वे पूर्व के वक्ताओं ने कह लिए, तो उनको छोड़ करके आप कुछ बताएं। वेद मार्गणा में जैसे अपन ने पढ़ी थी उसमें से भी कुछ हो तो आप नया लिख सकते हैं, तो उस प्रकार से बताएं। नाम जो होंगे यहाँ पर लेने के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बुलाता जाऊंगा और आप बोलते जाएं। आपको किसी को भी यहाँ पर ये इन्होंने अच्छा पढ़ाया, ये अच्छा बोलते हैं, अच्छा इन्होंने हंसाया या समझाया, उदाहरण दिया, ये शब्द प्रशंसात्मक जो हैं वो बताने के बजाय केवल लाभ और केवल लाभ बताने हैं। सुझाव हो, शिकायत हो, गलतियां हो, वो आप इंगित कर सकते हैं, तो वो अपन अगली बार में सुधार के लिए रखेंगे। बाकी आपको बताना क्या है, लाभ क्या हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ नाम हमारे पास लोकल हैं 3-4, और वे पहले बता भी चुके हैं, तो पहले मैं उनको बुला रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से बोलना है। यानी प्रशंसा कैसे नहीं आनी, नहीं तो बहुत जल्दी वो कार्यक्रम बिगड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो आगे। तो यहाँ पर पहले मैं 3 नाम हैं वो बुला रहा हूँ, उसके बाद में जो ऑनलाइन है जूम पर उनको बुलाया जाएगा। उसमें भी पहले जो लोग आ चुके हैं शिविर में 1-2 उनके नाम लेकर के, फिर जो नए नाम हैं
वो मैं यहाँ पर लूंगा, आपको एक एक पहले से बताते जाएंगे। अभी यहाँ पर पहले आए प्रथम स्थान पर नीलिमा जी जैन, इसके बाद में तैयार रहे भव्य जी शाह। आइए, आपने नाम दिया था ना, नहीं दिया, ठीक है, भव्य जी शाह, भव्य जी शाह हैं। इनके बाद में संजय जी बाकलीवाल, वो है। समय, पूर्वी जी आपको समय देखना है और आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। ये देखो माइक हाँ, ऊपर बस। कर लो। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरे लिए ये मतलब जो विषय है गोमट सर जीवकांत जी का, सबसे पहली बार इसका अध्ययन किया और इससे मतलब जो सबसे बड़ी मतलब बात मैंने समझी वो ये थी कि ठीक है, हम बार बार लौकिक में भी यही कहते हैं कि जिस विषय में हमको रुचि होती है और उत्साह होता है वो बहुत आसानी से हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। और ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कि लौकिक में हम कितना सहज रूप से अपने रुचिपूर्वक जितने भी विषय है उसको कितना ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, पर यही चीज़ हम धर्म में अप्लाई नहीं कर पाते। हम यही मतलब एक मानस बना रखा है कि बस यही करना है, यही करने लायक है और सब करना है, वो सिर्फ ज्ञान का वर्धन हो रहा है, उससे कुछ और नया कल्याण नहीं होने वाला। तो जब हम ये अपना मिशन बना लें कि आत्मा एक अतीन्द्रिय महापदार्थ है, चाहे प्रथमानुयोग हो, चरणानुयोग हो, कर्णानुयोग हो या अध्यात्म हो, ये सब उसी की खोज में हमको मदद करेंगे और उसके प्रति एक उत्साह बना ले। भैया बार बार कहते थे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो अगर हम बार बार इसका चिंतन करें कि नहीं जो पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं मजा आएगा, तो एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीसरी बार पढ़ने में तो वो मजा आता ही है। अब इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, 4 साल में 50 किताब पढ़ लेते हैं, तो एक लगन चाहिए, वो लगन नहीं हो पाती, इसलिए अपने कोई भी शास्त्र पूरे नहीं हो पाते। वो मेरे साथ होता है बार बार। तो ये शिविर से मैंने ये देखा कि बस एक बार जोर लगाने की जरूरत है, तो कितना भी विषय के बारे में अपनी मानसिकता बनी हो कि ये कठिन है, नहीं समझ में आएगा, तो समझ में आने लगता है और फिर वो सरल हो जाता है और हम फिर उसका जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे जीव को हम बार बार बोलते शरीर से भिन्न है, लेकिन जीव को देखने के बहुत सारे एंगल जो ये विषय में पता चले और उससे हम हर जगह उसकी खोज कर सकते हैं और फिर उसका श्रद्धान बन सकता है, इसके माध्यम से मुझे ये पक्का हो गया। तो इसका मतलब शिविर का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। इसके बाद में संजय जी बाकलीवाल, आप पहले से इधर हाजिर किया है नहीं यहाँ, संजय जी बाकलीवाल। इसके बाद में ऑनलाइन है पद्मिनी जी कुराकुरे बेंगलोर, ये तैयार हैं। उसके बाद में देशना जैन गुना। हाँ जी, ठीक। जय जिनेन्द्र भगवान देव। मैं ये बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवंतों की जय। ये बोले आचार्य सिद्धांत नवीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। मेरे को फिर से बोलने में थोड़ा सा भैया ने आज से 4-5 साल पहले विकास जी अपने प्रकाश जी के मुख से मैंने सुना था कि 3 कोस लंबी चीटी होती है स्वयं द्वीप में, तो उस समय विश्वास नहीं होता था। पर अब की बार जब अलौकिक गणित को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश की तो लगा कि वाकई ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जब बोलिए दुने दुने विस्तार वाले द्वीप है और असंख्यात 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 असंख्यात, इतना लंबा जब वो सोचा तो लगा कि वाकई यार ये बस सही हो सकती है। दूसरा है कि जब वो भैया ने बताया कि मुनिराज हैं, आहारक विधि मुनिराज जो हैं वो स्वयं मतलब अपने स्वयं से मतलब वो साक्षात केवली के समोश मतलब केवली से अपनी शंका समाधान या संशय दूर कर लेते हैं। उसके बाद भी उनको अर्ध पुर्दल परावर्तन काल जैसा भयानक इतना लंबा काल
सिद्ध होने में लग सकता है, तो वो चीज सोच के ने ये लगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या तैयारी है, मेरे क्या अपश्रवण कैसे कितने चल रहे हैं, मेरी यानी कर्मों की विचित्रता मुझे कहाँ ले जाएगी, ये सोच के ने दिमाग काम नहीं करता कि 90% तैयारी भी काम नहीं आएगी, 100% डिवोशन एंड एफर्ट्स ही आपको आगे बढ़ा पाएगा। वो चीज बहुत जबरदस्त लगी, मतलब हिला देने वाली चीज है वो। और तीसरी बात ये लगी कि वो जैसे भैया ने बात बताई थी कि आस्तिक और नास्तिक के बारे में बहुत बढ़िया बताया था कि आज का जो दौर चल रहा है कि जरा सी बीमारी आती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जो अपन अपने देवशास्त्र गुरु को और जहाँ अपनी ऊर्जा के केंद्र हैं उनसे अपन मुख मोड़ लेते हैं, जो अपने को थोड़े समय बाद में आस्तिक से नास्तिक की तरफ ले जाने वाले, जो अपनी ऊर्जा के केंद्र हैं, जो अपने क्या नाम से देवशास्त्र गुरु है, अपनी पूजा स्थल है। हो गया क्या? अच्छा सॉरी ठीक सर। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया, सभी के लाभ आ रहे हैं। आस्तिक से नास्तिक कैसे बनते हैं। अब मैं ऑनलाइन जो लोग हैं उनको निमंत्रित कर रहा हूँ। पद्मिनी जी हैं, पद्मिनी जी पूरा करें। आप लोग आवाज नहीं आ रही होगी, आप लोग आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। पद्मिनी जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है भैया आपको? आ रही है। ये सेटिंग आप लोग एक बार थोड़ा सा होल्ड करें अपने को पूरा करने के लिए। मेरी जो है बोलिए आप। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बढ़िया। एक सेकंड के लिए हाँ जी बोलिए बाप, बोलिए बाप। पद्मिनी जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सुनाई दे रहा है भैया? हाँ आप चालू कीजिए। जय जिनेंद्र। मेरे जो सीखने का था उसमें फर्स्ट वन था कि अनुभव जो वचन है उससे मैंने अपने ऑफिस में लिंक किया कि जिसमें ये था कि हम लोग कम्युनिकेशन पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस वचन चारों प्रकार के वचनों के बारे में सुनने से ये पता चला कि जब भी मैं कभी कम्युनिकेट करती थी तो शंका होती थी कि इतना छोटा है मैसेज है, फिर ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे। तो अब पता चला कि मैं अपने में जब कम्युनिकेशन दे रही हूँ तो उसमें फुल कंप्लीशन है कि नहीं, तो ये फर्स्ट पता चला। दूसरा कि अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है उस पर हम अस्टॉनिश हो जाते हैं, लेकिन इससे ये पता चला कि हमारे जो आचार्य देव है उन्होंने डेटा एनालिटिक्स बहुत पहले ही कर लिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बहुमान से ज्यादा अभी आचार्यों के डेटा एनालिटिक्स पे बहुमान आ रहा है। तीसरा ये था कि आप हमेशा रेफरेंस तत्वार्थ सूत्र पे देते थे, तो मन में ये भाव था कि अगर कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ गोमटसार जी है तो वो तत्वार्थ सूत्र है। तो अभी बेटे के साथ बात करना शुरू कर दिया मैंने, आई मीन उसको था पहले, मेरे को याद हो गया, अभी फर्स्ट अध्याय शुरू किया है। फोर्थ वन ये था कि जब पापा के साथ हुबली में थे तो वो योगों के बारे में जो डिफरेंट वैरायटीज है जैसे वचन काय और योग का, वो मम्मी को याद रहता था, मुझे याद नहीं रहता था। जब भी वो आफ्टर एवरी वन डे पूछते थे तो याद नहीं रहता था, बट अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब पापा कभी भी पूछ ले तो वो याद हो जाएगा बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। फिर फोर्थ वन है कि रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ठीक है मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपने कॉन्फिडेंस दिया कि जितना भी समझ में आए वो आपके लिए योग्य है उसी टाइम का, तो डू नॉट लूज होप। तो रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है। फोर्थ वन ये था कि मार्गना से अब पता चला कि हम कितने रेयर हैं। तो ऑफिस में जो अगर प्रमोशन नहीं मिलता या फिर रिकग्निशन नहीं मिलता था तो उसमें डाउन हो जाते थे, लेकिन अब पता चला कि जब मैं खुद एक रेयर हूँ, इफ पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट्स देयर प्रॉब्लम, बट मैं खुद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हूँ तो उसका सदुपयोग मैं कर सकती हूँ। और लास्ट वन ये है कि आपने जो बहुभाग का जो फॉर्मूला बताया था वो शायद मुझे 5th-6th स्टैंडर्ड में बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू अब ये कभी
निकल के नहीं जाएगा दिमाग से. सो क्विकली बहुबार कोई पूछेगा तो इवन इन ऑफिशियल यूज आई कैन यूज दिस. सो ये मेरे लर्निंग्स है. जय जिनेन्द्र. अरे बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद. कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, काफी उन्होंने अच्छे से बताया. इसके बाद में देशना गुना, उसके बाद में कुशाग्र जी सेठी. एक सेकेंड. हाँ जी, देशना जी. हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को. शिविर में आने से तो वैसे लाभ ही लाभ है, उसमें कोई डाउट नहीं है. कल ही हमने पढ़ा था औदारिक शरीर के बारे में और कारमांड शरीर के बारे में पढ़ रहे थे. तो कल ये समझा कि हम जो कायक्लेश तप करते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, उसमें औदारिक शरीर को वीक करने के लिए उसमें कोशिश की जाती है. बट अब ये समझ में आया कि औदारिक शरीर इसी पर्याय में यही रह जाना है, तो हम उसे ही अकेला मतलब उसके लिए ही मोस्टली तप कर रहे हैं, उसे वीक करने के लिए. तो अब हमें आगे ये करना है कि कारमांड शरीर को वीक करे, उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है. फिर सेकेंड ये कि जो अभी तक हम गति वगैरह समझ रहे थे, तो क्या समझते हैं जो बाहर की अपीयरेंस है इंसान की, जानवर की, व्हाटएवर, तो उसकी अपीयरेंस को हम समझ रहे थे कि ये त्रियंश गति का है, ये देव गति का है. बट अभी क्या समझ में आया कि जो उनके अंदर के भाव है, जैसे नारकी के जो कठोर परिणाम है, जो त्रियंश की मायाचारी वगैरह है, तो दैट्स व्हाट गति इज. मतलब मार्गणाओं में हमने ये सीखा कि जीव एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर की चीजें. और फिर हमने जो संख्या पढ़ी, तो अभी तक तो ये सुना था कि भगवान सब जानते हैं. अब वो सब क्या है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो बहुत वास्ट थिंग है वो सब. तो उसमें हमें बहुत फेथ और बिलीव बढ़ा. और एट दी लास्ट की अभी तक जीव मतलब क्या, हम 4 गति को स्पेसिफिक देखते थे, सिद्ध और अरिहंत को मोस्टली एक साइड रखते थे जीव के बारे में. तो अब हर मार्गिणा के बाद यहाँ पे है अतीन्द्रिय, अकाय, अयोगी, अपगत वेदी. सो ये है हमारा एक्चुअल स्वभाव और ये ही जीव है जो है, मतलब बेसिकली है. तो वी आर सेम एज दे आर, जो सिद्ध और अरिहंत हैं. तो हमें हार्ड वर्क करना है, हमें वो पोटेंशियल है उस लेवल तक पहुंचने का, बस हमें हार्ड वर्क करना है. ऐसा. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोग ताली बजाते रहें ताकि हमको भी दिखे कि आप सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं. कुशाग्र जी सेठी, कुशाग्र जी ने इसके बाद में ज्योति जी सेठी, जयपुर. सभी को जय जिनेन्द्र. मार्गणाओं को पढ़ने से पहला लाभ तो ये है, जैसे मार्गणाएं चल रही थी तो जैसे किसी फिल्म की सीरीज होती है कि हर दिन एक नया एपिसोड आता है, तो हर दिन क्लास आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हमारी एपिसोड चल रहा है हमारा खुद का. तो उसमें मैं पने के कि मैं गति में, मैं इंद्रिय में, इसमें मतलब मैं कहाँ से यहाँ गया. तो मैं की जो भाव वासना थी वो बहुत अच्छी हुई, पकड़ में आया. मैं इस बार जो समय सार में पढ़ा था कि गति नहीं इंद्रिय नहीं, तो वो उसकी भाव वासना मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी हुई मुझे. दूसरा, जो हमने पहले सुन के त्याग किया था कि कंदमूल में बहुत अनंत जीव राशि का घात होता है तो नहीं खाना चाहिए, तो लेकिन वो अब यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आया कि इतने अंडर, इसमें इतने आवास, फिर पुलवी, फिर उसमें इतने शरीर, फिर उसमें एक शरीर में निगोद जीव अनंत. तो उससे ऐसा लगा कि यार अपन ने बहुत अच्छा किया, मतलब एक बल मिला अंदर से कि यार अपन बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और अच्छा किया अपन ने. और जैसे भैया ने लोकी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने 4-5 लोगों को और समझाया कि ऐसे ऐसी हिंसा होती है तो आप भी कंदमूल ना खाएं, तो उनको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है. उसके बाद में काय मार्गणा से एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि खुश रहना सीख गए, कि हम छोटी छोटी बातों में, संयोगों वियोगों में जो आर्त ध्यान करते थे तो वो बंद हो गया कि जो है मेरे पास बहुत, मतलब मुझे बहुत कुछ मिल गया है, जरूरत से ज्यादा मिल गया है. वो गाना आता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो वो वाला यहाँ पे बहुत फिट बैठता है काय मार्गणा पढ़ने से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा काय मार्गणा से. और दिन की कक्षा में तो बिल्कुल ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि जंग जीतने जा रहे हैं हम, अगर ये पढ़ लिया तो मतलब सब कुछ पढ़ लिया. पर से भी गया, मतलब जो हम मत करते हैं कि हमने हायर मैथ्स पढ़ा, एडवांस पढ़ा, M1, M2, M3, M4, तो वो सारा धरा का धरा रहेगा कि अगर आप अर्थ संदृष्टि से अगर मैथ्स पढ़ लेते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो. एक ऐसा मतलब मेरा मत कम हुआ. मतलब जो गणितज्ञ हैं असली में वो तो अरिहंत देव, केवल ज्ञानी भगवान ही है, हमारे आचार्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे. और अंत में एक जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं
तो मुझे इससे ऐसा लगा कि हम ज्ञान तो खूब कर लिया हमने, लेकिन उसके आगे क्या करें? तो मुझे ऐसा लगा कि अब संयम के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमने ज्ञान अर्जन कर लिया, तो एक स्टेप और आगे संयम के लिए हम ज्ञान अर्जन करें, ना कि ज्ञान अर्जन के लिए। तो मुझे एक लाभ ये हुआ और सभी लाभों का निचोड़ जो लास्ट में मुझे हमेशा ही होता है हर शिविर में, कि जो जितना भी हम ज्ञान कर रहे हैं, जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं, उससे सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है। मतलब पहले शिविर में आई वाज़ लाइक कि क्षमा चाहते हैं, आपका समय पूरा हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे बताए। ज्योति जी सेठी, जयपुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पहली बात तो शिविर में खूब मजा आया और शिविर का जो सबसे इंस्पायरिंग जो रहा स्लोगन जैसा कि खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो और फिर ध्यान करो, ये बात बहुत ही अच्छी लगी, हमेशा अपनाने लायक है। और इसके बाद में जो मुझे लाभ हुआ विशेष कि काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, ये जो सूत्र है, तो आश्रव का जो स्वरूप था, अभी तक बोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन उसकी भाव भासना योगों के माध्यम से, योग मार्गणा के माध्यम से वो विशेष रूप से हुई। और दूसरी बात कि योग किसे कहते हैं कि कर्माकर्षण की जो शक्ति वो जीव की स्वयं की है, यानी जीव स्वयं अपनी ही योग्यता से, अपने ही कारण से कर्मों को ग्रहण कर रहा है और इसलिए वो कर्मों से मुक्त होने की योग्यता भी जीव की, यानी वो शक्ति भी जीव के पास, स्वयं के पास है। तो इससे जो वस्तु की स्वतंत्रता है वो ख्याल में आई कि जो अध्यात्म ग्रंथों में हम पढ़ते थे वो बात बिल्कुल यहाँ योग मार्गणा में हमें स्पष्ट हुई। और जो पर्याप्त अपर्याप्त वाली जो बात थी, उनके काल देखकर इतनी बारीकी से केवल ज्ञान में पकड़ा गया है और इतनी बारीकी से आचार्यों ने उसको निरूपण किया है कि कहाँ तक पर्याप्त है, कहाँ तक अपर्याप्त है, कहाँ से वो पर्याप्त दशा प्रारंभ हो रही है। इसे केवल ज्ञान की महिमा बहुत बहुत बड़ी। और सभी मार्गणाओं में एक बोधि दुर्लभ भावना वो हमेशा एक चलती रही, उसके माध्यम से हमें अपने मनुष्य भाव की दुर्लभता का ख्याल आया। और जो हम अपने इस शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए जो सारा काम कर रहे थे, तो संचयों को पढ़ के समझ में आया कि वो सारा संचय प्रति समय हम ग्रहण भी कर रहे हैं, प्रति समय छोड़ भी रहे हैं, हमको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो कार्बन शरीर का, इसके माध्यम से जो हम कर्म संचय कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो उसकी तरफ हम अपने परिणामों को सुधारने के लिए ध्यान दें। इतना कह के जय श्री। बहुत बढ़िया, संक्षेप में पूरी बात उन्होंने कही, बहुत सुंदर। शैलेंद्र जी शिवपुरी, ये अंतिम है जिन्होंने पुराने शिविरार्थी, इसके बाद में जो नवीन शिविरार्थी थे उनको हम ले रहे हैं। शैलेंद्र जी शिवपुरी है। जय जी भैया जी। आपका वीडियो, हाँ ठीक है, हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ भैया जी, पिछला शिविर अटेंड किया था 2016 में गुलिस्तान इंदौर में ही साक्षात। उसके बाद अभी ऑनलाइन क्लासें पता लगी, ज्वाइन की, तो जो मैं पुस्तक पहले लेके आया था शास्त्र, उसे पढ़ता था, खोल के मांगना क्या है समझ में नहीं आती थी बिल्कुल, क्योंकि जटिल सब्जेक्ट है। लेकिन जो शिविर में पढ़ा, आपने समझाया, और बार बार जो लगता था समझ में नहीं आ रहा, और लोगों को देख के समझ में आया कि हाँ समझने लायक है। बार बार पूछते मजा आ रहा है क्या, तो जो नहीं आ रहा था मजा, वो भी मजा आया, लगा कि हाँ वास्तव में है। और जो पांचों विषय हमने पढ़े, गति, इंद्री, काय, योग और वेद। वेद में बहुत बार कंफ्यूजन रहती थी, स्त्री वेद किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, मतलब किसका रमण किसकी मन में आए तो किसे कहते हैं। कल जाके क्लियर हुआ कि हाँ अब याद हो गया, वो अब बोलेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्त्री के मन में किसका रमण है तो स्त्री वेद। और भाववेद और द्रव्य वेद, ये सब तो पढ़ने से ही ज्ञान हुआ तो क्लास में। और ये सब तो ज्ञान की बात है, ज्ञान तो बड़ा छेड़ाला पढ़ी, उसमें पढ़ा था सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्यायनंता, ज्ञान एक ही काल केवल ही भगवंता। अर्थात इतना सबको जानते हैं, लेकिन वो क्या है, क्या मैटर, कितने जटिल विषय, वो पढ़ के लगा कि हाँ ये तो कोई बात नहीं, जानते होंगे, लेकिन कितने जानते हैं ये, अब कितना उनके ज्ञान में कितना झलकता है यहाँ दिखा। और उसके बाद ये तो ज्ञान की बात हुई, अब बात हुई आचरण की। पिछली क्लास में मैंने आलू छोड़े थे, सारिका भाभी ने कहा था कि आलू में कई बार कई लोग कह चुके, लेकिन तब समझ में आया और इस बार भैया की बात सुन के लगा कि ये गणंती छोड़ दो। जब इतने जीवों का घात होता है, और हम क्यों नहीं अपनी संयम कर सकते, अपनी इंद्रियों पे क्यों संयम नहीं कर सकते, छोड़ दो। और अब तो भाव आने लगे, शादी में खाना छोड़ दो, ये सब छोड़, इतना सब कुछ सुन के, ये सब सुन के अब भाव पढ़ने का लाभ, ज्ञान तो होता ही है, लेकिन शिविर में पढ़ने से लाभ हुआ कि अंतरंग में जो परिणाम है उनमें विश्वास
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी गणित के त्याग के साथ में जो आचरण में अपनाया है, साथ में जीवन में अध्यात्म में आगम भी कैसे आए, ऐसे और आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद में अब जो नवीन शिविरार्थी हैं, ऐसे निखिल जी शाह, इनको बुला रहा हूँ, डॉक्टर निखिल शाह मुंबई, इसके बाद में शिल्पा जैन मुंबई, फिर तीसरे नंबर पे नरेश जी जैन गुड़गांव। हाँ जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। मैं अपनी बात कहूंगा कि इस शिविर से सबसे पहला तो मुझे ये फायदा हुआ कि मान खंड हो गया। जब हम कोई जीवन पहले भी पढ़ा था तो हमें लगता था कि हमें आ गया, लेकिन जब आपके थ्रू हमने ये देखा तो हमें पता चला कि शास्त्रों में आचार्य श्री ने हर एक शब्दों में कितना गूढ़ अर्थ रखा है, जो शायद हम ऊपर ऊपर से पढ़ के गए। तो विनयता आ जाती है, बहुमान आ जाता है जिनवानी का, और आप हमें लगता है कि और बढ़ना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा, हमेशा पोपट की जैसे असंख्यात 48 मिनट्स रहते हैं, असंख्यात में ये होता है, असंख्यात ये होता है इतना पढ़, लेकिन असंख्यात क्या होता है ये मैंने आपसे सीखा। असंख्यात मतलब अब जाके पता चला कि श्रेणी में एक एक मिनट में कितने असंख्यात भाव परिवर्तन होंगे, कितने कर्मों की निर्जरा होगी, अब ये पता चला। तो असंख्यात का एक्चुअल डेफिनेशन भाव वासना मुझे ये हुई। तीसरी बात पंडित जी, जब भी आप कोई मार्गणा पढ़ाते थे तो रात को 10 मिनट के सही सोने के पहले मैं हमेशा उसको चिंतन करने का या याद करने की कोशिश करता था। तो ये 10 दिनों में मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये मार्गणाएं पढ़ने की, ये सारी अवस्थाएं, सारे परिणमन, सारी ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कला जरूर जागी कि इनसे एक स्टेप पीछे हट के खुद को जरूर देखना शुरू कर दिया कि भाई ये सब हमने पर्याय पाई हैं और इसमें हम अटके हुए हैं, तो क्या चूक हो गई, क्यों अभी तक ये इसी ज्ञान में अटके। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, ये कला जागी कि हम उससे परे परे अपने आप को देखना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से ये इस शिविर से अगर मैं कुछ जरूर लेके जाऊंगा तो ये भाव भावना कि मैं वो हूँ जो इनमें से पढ़ा हूँ, और मैं और आचार्य श्री मुझे क्या दिखाने की कोशिश करे कि मैं कहाँ चूक गया, क्यों संसार में अभी भटक रहा हूँ। ये मेरे बहुत है। कहते हैं मोक्ष मार्ग भव भवांतर का मार्ग होता है, तो आपके शिविर से जो मैंने ये संस्कार लिए वो शायद मैं आत्मा पे हमेशा चिन्हित रहेंगे, और ऐसे मेरा पुण्य प्रबल हो और आपके सारे ऐसे शिविर मुझे मिलते रहे, यही भाव वासना है। जय जिनेंद्र पंडित जी। शायद नहीं, पक्के से अपने को ये संस्कार प्रबल रखनी है। बहुत अच्छा, अपने ऊपर आने के अपने को जो भाव उत्पन्न हो पाए, बहुत ही अच्छा। इसके बाद में शिल्पा जी, ये जिन्होंने नाम दिए थे ना, मैं उनको दे रहा हूँ। बाकी सब लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जिनके नाम है अपन पहले उनको करें, फिर समय रहेगा तो फिर देखेंगे। शिल्पा जी मुंबई का ये थे ना। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। सबसे पहले शिविर के माध्यम से मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि मुझे ये ज्ञान हुआ कि जो चर्म चक्षु है उनसे तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, वास्तव में हमें आगम चक्षु से देखना चाहिए। इन आंखों से तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, कितना बड़ा अनंत है, असंख्यात है। अलौकिक गणित की क्लास से तो ये लाभ हुआ। दूसरी बात, मैंने कभी जीवन में नियम नहीं लिए थे। हमने कभी आलू टेस्ट भी नहीं किए, लेकिन नियम भी नहीं लिए थे, नहीं खाते थे। लेकिन हमें हमारे इतने संस्कार दृढ़ हुए कि वास्तव में इस जन्म में तो क्या, जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक आलू नहीं खाएंगे, इतने दृढ़ता से मैंने नियम लिया कंदमूल के। क्योंकि मुझे पता है कि मृत्यु तो आनी है, अगर बीमारी हो जाएगी तो आलू खाएंगे तो भी नहीं मिटेगी। तो कंदमूल के मैंने बहुत दृढ़ता से नियम लिए। तीसरी बात, हमने हमारे जीवन में बहुत छोटे छोटे क्लासिफिकेशन कर लिए थे। हमने जाति, धर्म, लिंग, अनेक छोटे छोटे स्टैंडर्ड बना रखे थे। लेकिन जो इतना व्यापक आचार्यों का क्लासिफिकेशन देखा कि मोदी भी आ गया, अंबानी भी आ गया, सब गति मार्गणा में हमारे जैसे ही आ गए, इंद्रिय मार्गणा में सब हमारे जैसे आ गए, ये सब हमारे जैसे ही है। मतलब हमने सबको एक लेवल पे, मतलब नियोद से लेकर सिद्ध तक सभी जीव का एक ऐसा वर्गीकरण, सुंदर वर्गीकरण, जिसमें हमारा मान भी भंग हुआ और हमको ये भी पता चला वेयर वी स्टैंड, कि हम कहाँ से आए, हमारा पास भी पता चला, और हमें ये भी पता चला फ्यूचर में हमें कहाँ तक जाना है, और क्या करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा। हमें एक राइट गाइडलाइन मिली। तीसरी बात, जो हमने संचय का आदि पढ़ा दीदी के माध्यम से, तो हमें पता चला कि ये तो इतना मतलब स्वतः परिणमन व्यवस्था है। यदि हम तो सिर्फ विकल्प करते हैं कि ये करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ये करेंगे तो, मतलब जो वस्तु एक एक परमाणु स्वतंत्र है, इसका हमें ज्ञान हुआ कि मतलब व्यवस्था इतनी सेल्फ सब हो रहा है, हम तो फालतू में विकल्प करके दुखी होते हैं और कषाय करके कर्म बांधते हैं। चौथी बात कि हमने क्या, हम समाज में इतने सारे टुकड़े देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को मुखी करके दिगंबर धर्म को इतने टुकड़ों में बांट रखा है। हमें गोमट सर जी पढ़ के ये बात सबसे अच्छी लगी कि हमारा मूल आचार्य दिगंबर धर्म वास्तव में क्या है। बहुत बढ़िया, एक बिंदु बहुत अच्छा बोला अंत में, और उसको पूरा भविष्य में अपन करेंगे। मैं भी चाहूंगा कर लूं पूरा। धन्यवाद। नरेश जी गुड़गांव, इसके बाद में योगांशी जी जैन यूएसए। नरेश जी गुड़गांव। सबको जय जिनेंद्र।
सही मायने में तो कुछ था ही नहीं कि मैं अटेंड करूंगा, और सबसे पहले पूछे कि मुझे क्या लाभ हुआ, इट वाज लाइक ए ब्लैंक। ठीक है, कभी ऑन एंड ऑफ, इतनी निकटता होते हुए भी कभी फायदा नहीं उठा पाए। तो जो कुछ सीखा वो सब कुछ नया है। और पहले ही दिन जब मैंने वो प्री क्लासेस थी तो मैं कहा देखते तो है क्या है, ट्रेलर अच्छा लगेगा तो आगे करेंगे। लेकिन जब वो 45 अंक क्रमांक पे गए और जो कैलकुलेशन जो दिखाया, तो ट्रेलर इतना अच्छा था, पूरे शिविर में एक भी सेकंड मेरे ख्याल से मैंने मिस नहीं किया। 30-35 घंटे का जो उसका रहा, तो इट्स अमेजिंग, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम चलते हैं, अगर 1 मिनट में अगर मैं बताऊं कि चारों गतियों के जीवों की संख्या जो कैलकुलेशन पे, जो शास्त्रों के माध्यम से, कि देव ज्यादा है नारकियों से और मनुष्यों से 53 से। अरे वाह, तो देव बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? लेकिन आज पूरा उतार दिया आपने कि 97% तो स्त्री है, 3% पुरुष है। तो ये माना है कि पुरुष होना कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। उस चीज को हम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब 50वीं बर्थडे मनाई अभी, तो 50 साल तो हमने वेस्ट कर दिए। वेस्ट करें या क्या, लेकिन जो भी है वो तो हुआ जो हुआ। लेकिन जो अभी इस 10 दिनों में सीखा, तो इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर हमने इंद्रिय मार्गणा पे आए, तो जहाँ सोदर मिंद्र मुनिराज भी जिनेंद्रियों की वंदना करते हैं, और मेरे डेली मंदिर जाने का नियम भी नहीं है, तो मुझे अंदर झांकने का मौका मिला। ठीक है, फिर योग मार्गणा आई। योग मतलब स्टेट, हमें आपने बता दिया आश्रव, पूरा समझ में आ गया। योग मांगना मतलब आश्रव। हम दिन रात 24 घंटे कर्म बांधते जा रहे हैं, और सबसे खतरनाक तो कर्मों का कर्मानुवांगना, तो जिससे हमको छूटना है उसको जबरदस्ती क्यों लेके जाए उसको। तो यही सब चीजें हैं। अगर मैं समझूं कि देवदर्शन, यस, पानी छान के पीना नियम नहीं है, और उसका कितना समझा, कितनी कैलकुलेशन है, तो भाव का छानना है तो पानी छान के पीना। और आलू, वो तो भी बताई थी दीदी ने आगे पहले, कि हमारे घर में बनता नहीं है लेकिन त्याग भी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा शिविर के माध्यम से, नियम तो मेरे नहीं है, लेकिन अब उसका मतलब समझ में आया। मैं बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलके नियम छोटे छोटे लेके अपने जीवन को बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। ये जितने लोग आ रहे हैं ना, ये सब वे लोग हैं जो क्लास में मुझे रोज दिखते ही थे। उनको प्रायोरिटी से हमने ऊपर रखा है। मतलब ये जो नाम है जितने भी अभी तक, जो वीडियो ऑन करके सीरियसली वेट करके, मतलब इसकी भी इतनी हिम्मत थी कि हम वीडियो ऑन करके बैठेंगे, वही लोग आ पाए। और मतलब वो कैसे भी समझ में कम आए ज्यादा आए, बट स्टिल दे रियली वांटेड। तो मतलब कैसे यंग लोग कहाँ कहाँ के जितने आ रहे हैं, मतलब बहुत भावनाओं के साथ में, जिनवाणी की श्रद्धा के साथ में इन्होंने पढ़ा सुना है, उसके कारण से आप देखो कितना लाभ रहता है। जिनवाणी कितनी आगाध है। मैं अपने लाभ नहीं बताता हूँ, आगे बुलाता हूँ। योगांशी जी जैन, इसके बारे में प्रवीण जी ने लिखे, नासिक से, योगांशी जी। जय जिनेंद्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया हमारे जैसे लोगों के लिए प्लीज ई शिविर जरूर करना। आप लिंक हमें ही दे देना, बट जरूर रखना। तो मेरे काफी सारे पॉइंट्स कुशाग्र जी ने ही बोल दिए थे, बट मैं 7 दिन जो अलौकिक गणित था ना, उसमें मैंने काफी नींद खोई है, काफी राई के ढेर भरे हैं, काफी कुंड लगाए हैं, काफी शला का निष्ठापन किया है। और उसके बाद जो भाववासना हुई कि इन्फिनिटी या अनंत क्या होता है, वो क्या बताओ। और उसके बाद जब काय मार्गणा में हम लोग ने आलू और दूधी का जो प्रसंग लिया था, तो मेरे भी नियम हो गए कि मैं वही दिन से मैंने वही मोमेंट से मैंने नियम ले लिया कन्वर्ट छोड़ने का। और आगे जाके ये सब जो अलौकिक गणित, जब हम गणित पढ़ते हैं तो डाउन टू द लाइक द डेसिमल तो नहीं, बट द लास्ट डिजिट जब हम देखते हैं, तो सर्वज्ञता पे इतना मतलब दृढ़ विश्वास मतलब पहले से ही था, बट वो जो उसका इम्पोर्टेंस या सॉरी आई एम लूजिंग वर्ड्स, बट अब जाके मंदिर में अलग ही भाव आते हैं कि केवल ज्ञान क्या होता है, केवली क्या होते हैं। और अंत में जब मार्गणा पढ़नी थी, तो मेरे जैसे जीव के ही सारे मतलब बाइफर्केशंस थे, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे जैसे अलग अलग जीव कहाँ कहाँ होंगे। फिर देखा कि अच्छा इनमें से मैं कहाँ हूँ, फिर वो मतलब सब निगोद ये सब देख लिया। फिर मेरा वेद क्या है, मैं कहाँ, मेरी गति क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी देखा। और फिर देखा कि सिद्ध भगवान के तो ये कुछ भी नहीं है। तो वो प्रभाव जो हुआ कि ये सारे गतियों में तुम जाके आ चुके हो, अब तो ये सब छोड़ो एंड नाउ फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो। एंड आई अप्रिशिएट कि आप बार बार हमें वो ही याद दिलाते थे कि इस नंबर्स की गेम में हम खो ना जाए, कहीं इस इंफॉर्मेशन की गेम में खो ना जाए। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा सारांश दिया, धन्यवाद। प्रवीण जी नीलखे, प्रवीण जी नीलखे के बाद में है साधना जी काला इंदौर, प्रवीण जी नीलखे नासिक। है क्या प्रवीण जी नीलखे? नहीं आ रहे हैं, आपको अनम्यूट किया है। साधना जी काला इंदौर। जय जिनेंद्र। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये कहना है कि मैं तो ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुका हूँ, दीदी जी का मैं पहले से ही सुन रहा था, और ये जब शिविर का ये आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मेरे को और पहले से अलौकिक गणित वगैरह को भी सुनने को मिलेगा। तो अलौकिक गणित तो मैंने पढ़ा था थोड़ा, लेकिन इतना समझ में नहीं आया था। ये यहाँ जो अटेंड किया तो उसके बाद में पूरा उसका मायना मालूम हो गया। तो इसमें बाद में जो जीवों के बारे में जानना, जैसे बादल, सूक्ष्म वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, साधारण, प्रतिष्ठित क्या होता है, अप्रतिष्ठित क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा जाना, और इससे संयम के भाव तो होते ही है, और संयम हुआ, और जो श्रद्धान था पहले वो और ज्यादा दृढ़ श्रद्धान हुआ। दूसरी बात ये मैंने जानी कि गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, इसके समझने से, और संख्या जो अपन ली थी वो संख्या समझने से कितनी सूक्ष्म जानकारी केवल ज्ञान में है, और केवल ज्ञान में जो बताया है वो हम सुन रहे हैं, और इससे श्रद्धांत तो दृढ़ होता ही है, और संयम के भी भाव अपने हो जाते हैं। वैसे ही वेद मार्गना समझने से, संख्या समझने से मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और ये मनुष्य जीवन अपने को मिला है इतनी दुर्लभता से, तो हम क्यों नहीं इसका उपयोग संयम करके या संयम अपना बढ़ा करके करें। वैसे तो मेरा रोज देव दर्शन का नियम वगैरह था ही, वो और भी अभी दृढ़ हो गया है। बाकी जो ये था कि रात को नहीं खाना, या व्याळु अपन जिसको बोलते हैं, वो व्याळु का भी नियम मेरा है, तो वो भी अभी दृढ़ हो गया है। और योग मार्गन आके जो सिखाया दीदी ने दोपहर के क्लास में, वो तो बहुत ही बढ़िया था। उसमें इतना सूक्ष्म था कि आदमी कहाँ खो जाता है, कहाँ तक गया, कि इतना औदारिक शरीर का संचय, ये वो कार्बन शरीर का संचय कितना होता है, ये सुन के और उसका ये देख के बहुत बढ़िया लगा। और आखिर में संयम और नियम के भाव और दृढ़ हो गए, और आगे आगे संयम लेने के भाव और ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। श्रद्धान, ज्ञान, संयम, ये अपना बढ़ पाए तो इसका मतलब अपना पढ़ना पढ़ाना सार्थक। तो आपने जो काम बता रहे हो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जो नियम ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, लेते रहेंगे, बहुत ही अच्छी बात। साधना जी काला, इसके बाद में नीरज जैन इंदौर, उसके बाद में देशना जैन जबलपुर। सभी को जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम तो हमें गौरव है कि हम जैन हैं, और जैन होने पर हमारी जिम्मेदारी है जीव दया और उसके लिए अहिंसात्मक आचरण। पर वो जीव कहाँ हैं जिन पर हमें करुणा करनी है? अभी तक हमें उनका भी ठीक से पता नहीं है। वह इस शिविर के माध्यम से पता लगा है। बेसिक सदाचार तो हम बचपन से ही पालते आ रहे हैं, पर वो क्रियाएं पूर्वक होते हुए भी अब वो अधिक विवेक पूर्वक होने लगी है। खास तौर पर रसना इंद्रिय, प्रमाद और शौक के वशीभूत होकर जिन जीवों की हिंसा करते थे, वे संख्यात से लेकर अनंतानंद के आंकड़ों में समझ में आने लगे हैं। इस आकाश में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अतः अपने बच्चे के लिए जो स्नेह और करुणा का भाव होता है, परिणामों का वही स्तर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। मुझे लगता है महिलाओं की विशेष जिम्मेदारी है इस जीव राशि के प्रति। यह जीव खास तौर पर चौके और अन्य गृह कार्यों में अधिकाधिक हमारे संपर्क में आते हैं। स्वयं विवेक रखकर और परिवार में सभी को समझाकर इस हिंसा से बचा जा सकता है। विज्ञान, जिसका आने वाली पीढ़ी को बड़ा घमंड है, उन्हें अपने महान आचार्यों के द्वारा स्वानुभव के आधार पर बहुत पहले लिखी हुई अनमोल गाथाओं से परिचय करवाकर हम बता सकते हैं कि आधुनिक साइंस अभी भी कितना बौना और बेचारा है, जो बहुत पीछा करने की कोशिश करने के बावजूद भी उस सूक्ष्मता और गहनता को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। हमें स्वयं पर भी बड़ा बहुमान है कि हम उन अनंत जीव राशियों में से चुनिंदा जीव हैं जो इस तरह के शिविर और कक्षा के माध्यम से जिनवाणी का अध्ययन कर पा रहे हैं। अंत में जीवों के प्राप्ति के स्थान को समझकर हम उत्तरोत्तर अपने परिणामों में करुणा और निर्मलता को बढ़ाएंगे, तभी सर्वज्ञ भगवान और महान आचार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा सम्यक होगी। शेष जीव राशि का एड्रेस पता करने के लिए पुनः ऑनलाइन शिविर की अपेक्षा करते हैं।
जय जी, बहुत बढ़िया। नीरज जी जैन, इंदौर। नीरज जी है, आपका वीडियो ऑफ है। ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया जी, ये शिविर मेरे ख्याल से मैं पहली बार पूरा शिविर अटेंड किया है। दोपहर की क्लास छोड़ दूं, दोपहर की क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है मैं किसी कारण से, पर जो शिविर में मैंने गणितीय जो आपने संख्याएं और स्वरूप जो मार्गणाओं के माध्यम से जीव के अलग अलग स्वरूप जो आपने बताए, उसकी संख्या मतलब गणितीय और तार्किक के माध्यम से जो उनकी अल्प बहुत्व के माध्यम से आपने जो बताया है, उससे सबसे बड़ी बात तो हमारी श्रद्धा में प्रगाढ़पना आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि अभी तक हम जिन चीजों को सुन रहे थे वो वास्तविकता में भाव वासना में आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात है कि काय मार्गणा और योग मार्गणा से विशेषकर प्रशम संवेगादिक भावनाओं को बड़ा बल मिला है, और मैं मानता हूं कि इससे बड़ी कोई चीज मुझे अभी तक इसमें मतलब इससे बड़ी कोई चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बोलूं इसके लिए। और सबसे बड़ी बात, आधुनिक विज्ञान की सीमितता और समसामयिकता, मतलब जो कल क्या है, आज क्या है, आज वो प्रिंसिपल बदल जाएगा, कल फिर बदल जाएगा, क्योंकि पूर्वापर का विरोध जो है अंतर वैज्ञानिक और अंतर जो विशिष्ट लोग होते हैं जो अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, उनमें पूर्वापर का विरोध आने के कारण ये बार बार बदलता है। तो इनमें समसामयिकता है, लेकिन हमें आज सार्वभौमिक विज्ञान की से परिचय हुआ है, जो ऐसा विज्ञान जो हमेशा रहेगा, कभी जिसमें पूर्वापर का विरोध नहीं आएगा। और ये सब देख के हमारे में संयम की भावना दृढ़ होती है, और मैं ऐसी कामना करता हूं कि शीघ्र व्रताधिक का आचरण करके और बिना व्रत के इस देह को न छोड़ूं, ऐसी मेरी प्रबल भावना हुई है। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, देशना जी जैन, जबलपुर। इसके बाद में है पंडित विवेक जी गोलझामन। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैंने ये शिविर फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, पर मुझे इसमें बहुत मजा आया। मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है कि मेरा करनानी योग में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है कि हाँ ये कैसे होता होगा, तो ये हमें जानना है। और एक और बात जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे एकदम दिमाग में बैठ गई है कि जैसे एक दिन बोला था कि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हमें लगने लगेगा। तो यूजुअली हम बाहर की चीजें जैसी पढ़ते हैं वो सारी हमारे दिमाग में बैठती जाती है। तो यदि हम ये पढ़ते हैं तो एक भी क्लास अटेंड करते हैं तो फिर उसके बाद वो दिमाग में चलता रहता है कि हाँ ये कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो वो समझने की जो कोशिश है मतलब वो चलती रहती है, तो फिर हमारा ध्यान भी उसी ओर रहता है। और एक और बात जो लास्ट मुझे बहुत पसंद आई कि जो आपने जब ये बताया था कि एक श्वास के 18वें भाग में जो जीव मर जाते हैं, तो उनकी तो मतलब उस पर्याय में वो ढंग से पहुंच भी नहीं पाते हैं और वो उनकी पर्याय छूट जाती है। परंतु हमें जो ये पर्याय मिली है तो ये हर तरीके से बहुत ज्यादा रेयर है, और हमारी एज के लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव करना है कि लोग हमें कुछ समझे। लेकिन वो तो सिर्फ थोड़े टाइम का रहता है, वो कितनी देर रहेगा। लेकिन उसकी बजाय यदि हम उसी जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने में लगाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हमेशा ही हमेशा के लिए हम उसका फायदा उठा सकेंगे। तो इस प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा तुमने बोला। हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे को प्रूव करना है। आजकल के सारे युवाओं की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, बहुओं की समस्या है। आपको दूसरे को प्रूव नहीं करना है, आप अपने आप को प्रूव कर लो, वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छा है। विवेक जी जैन, इसके बाद में कमलेश जी जैन, फरीदाबाद। भाई साहब, शिविर के माध्यम से बहुत लाभ हुए, विशेषकर जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोयमल जी ने कहा कि 7 स्वाध्याय से क्या लाभ होते हैं, वो सारे लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। कसायों की मंदता के साथ साथ अल्प ज्ञान होने पर भी जो विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ जो आनंद की अनुभूति होती है, वो भी हमें इसमें प्राप्त हुआ। देव शास्त्रों की महिमा हृदय में आई, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करना है, व्यर्थ में नहीं गंवाना है। इसकी एक विशेष फीलिंग हृदय में आई है कि अब अपना जीवन रत्नात्रय में की प्राप्ति के लिए उसमें यदि बिताएंगे तो ही जीवन सार्थक होगा, तभी हम मानव कहला पाएंगे। ये बात
बहुत अंदर हृदय में बैठी। वैसे तो ऑनलाइन प्रवचन सुनना और इसमें देर तक बैठे रहना आसान नहीं होता, परंतु जिस प्रकार से जितने अच्छे अच्छे प्रमेय प्रस्तुत किए गए तो मन भटका नहीं और लगा कि हाँ सुनना है और सुनते रहना है और चाहिए और सीखना है। ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन का जो रहा बहुत अच्छा लगा। और सच्ची में कर्णानी योग किस प्रकार से चरणानी योग और द्रव्यानी योग को किस प्रकार से सपोर्ट करता है चीज सीखने मिली। कौए को भगाने के लिए चिंतामणि रत्न को हम फेंक देते हैं, इस प्रकार की जो बात जर्मनी में आई है। वैसे ही हम अपने मानव जीवन को केवल धन आदि की प्राप्ति के लिए या विषय भोगों के लिए बर्बाद कर रहे हैं, इस प्रकार से अब बर्बाद नहीं होने देना है। ये बात हृदय में बैठी। और विशेषकर जो योग मारणा के माध्यम से जो एनर्जी बतलाई आपने कि हम उस एनर्जी को जो हम फील करते हैं, एनर्जी को जो हम फील कर रहे होते, वो हम ये नहीं समझते कि वो आत्मा के प्रदेशों का कंपन है, उसको नहीं करते हुए, यानी कि मागणा का मतलब खोजना। किसको खोजना? जीव को खोजना। हर जगह जो जीव को खोजने की तरीका आपने बतलाया है वो बहुत अच्छे से लगा, चाहे वो गति में हो। बहुत बढ़िया, भाई साहब ने बहुत सुंदर लाभ बताया। इसके बाद में कमलेश जी जैन और 2 वक्ता और हैं जिनको हमने लिस्ट में लगा था, ललिता जी जैन और नवीन जी झांसी। ये भी हमारे वीडियो वाले ही लोग हैं, इसलिए मतलब वीडियो ऑन करके सुनते थे। वीडियो ऑन करके इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अनेक बार लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप ऑन रखा करो, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं इधर उधर करते हुए कैसे रहते थे। लेकिन जिन्होंने रखा मतलब वो सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं। वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए भी है। तो यदि आप ऑन हैं तो क्या होगा, सजगता रहेगी, सतर्कता रहेगी। आप इधर उधर कामकाज नहीं करोगे, केवल पढ़ोगे। इसलिए वो ऑनलाइन होने के लिए मुझे तो बहुत तकलीफ होती कि ऑनलाइन है, फिर भी किया तो जो लोग ने हिम्मत रखी, इसलिए उन लोगों को हमने पहले रखा है। कमलेश जी जैन, इनको अनम्यूट किया है। इसके बाद में 2 और हैं, ललिता जी जैन और नवीन जी झांसी। इनको लेंगे फिर पूरा करेंगे। जय जिनेंद्र भाई जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। आपका और समस्त शिविर समिति का आभार। भाई जी, हम लोग लौकिक समय के हिसाब से तो प्रौढ़ हैं, पर आध्यात्मिकता के हिसाब से शिशु ही हैं। तकरीबन पिछले 6 सालों से सत्य देवसात गुरु में सिद्धांत प्रकट हुआ। हमने मन से, वचन से, आचरण से कुछ कदम बढ़ाना शुरू ही किया था कि कोविड-19 नाम की महामारी का प्रादुर्भाव हुआ। अन्य संसारी जीवों की भांति हम भी प्रभावित हुए, पर नए रास्ते पर चलने की सोच में भटकाव नहीं आया। हम लोगों ने इस तरह का शिविर पहली बार सहभागिता दर्ज की है, जिसके अनुभव हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। पहला ये कि हमें सचमुच इस संपूर्ण शिविर काल में जो अलौकिक गणित से शुरू हुआ, में बहुत मजा आया। कहने का मतलब हमने रुचि पूर्वक, नियमितता से, श्रद्धा और अनुशासनबद्ध होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ जानने का प्रयास भी किया, कुछ समझ में भी आया, लेकिन विषय की नवीनता, नए शब्दों का प्रयोग, उनके अर्थ, महत्व और उसकी पूर्णता मानस पटल पर अंकित न हो सकी, पर उसे जानने समझने के भाव में संकल्पना विकसित हुआ। सुदूर में टिमटिमाते दीपक की भांति ज्योति नजर आने लगी और इस समझ को समझने की इच्छा बलवती होने लगी। दूसरा, हमने जाना कि बिना डिप्लोमा किए भी डिग्री प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे? हम अनायास शिशु से प्रौढ़ बन गए। हम तो बालबोध के शिक्षार्थी भी नहीं थे, लेकिन महान ग्रंथ श्री गोमतसा जी को पढ़ने का और उससे जानने का भाव मन में प्रबल होने लगा। इस शिविर के दौरान हमने बहुत कुछ पुण्य अर्जित भी किया। वो कैसे? शिविर के आरंभ से पूर्व में ही अभी तक हमारा उपयोग किंचित मात्र भी मन वचन काया से पापमयी क्रियाओं में नहीं लगा और सच्चे देव साथ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुंदर, सबके पास कहने के लिए वक्तव्य मैं समझता हूँ जितना कहा उससे ज्यादा ही है, लेकिन समय की बड़ी मर्यादा है। ललिता जी जैन, इनको बुलाते हैं। इसके बाद में नवीन जी जैन। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मतलब मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती, मेरे डिक्शनरी में, शब्दकोश में शब्द नहीं है भैया जी। पहली बार मैंने शिविर अटेंड किया और मैं अग्रवाल जैन हूँ। शादी के बाद
अभी मैंने 20 वर्ष से बुद्धि पूर्वक बिल्कुल त्याग ले लिया, अन्य देवी देवता को नमस्कार करने का भी, जो कि हमने बचपन से आज तक किया है। एकदम बुद्धि पूर्वक भैया जी त्याग लिया। और मैं कर्म कांड जीव कांड पढ़ चुकी हूँ भैया जी, लेकिन मैं पढ़ने के बाद पढ़ चुकी हूँ, मैंने स्वाध्याय नहीं किया भैया जी, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं पढ़ चुकी हूँ। पर इतनी क्यूरियोसिटी थी भैया जी, संख्यात असंख्यात क्या होता है, क्या इसमें सब में असंख्यात असंख्यात, मैं बता नहीं सकती। मैं भी जैसे किसी ने कहा कि चलते भाई देखते एक दिन अटेंड करके, तो मैंने पहले दिन अटेंड किया भैया जी, मेरे कमर में 3-3 प्लेट लगी हुई, मैं बहुत देर नहीं बैठ सकती हूँ। फिर भी जब आपकी क्लास खत्म होती थी ऐसे लगता थोड़ा और बता देना, थोड़ा और बताते तो थोड़ा ठीक रहता। पूरा उसका मैंने उसकी PDF भी निकलवा ली भैया जी, आपकी गन्ना वाली की। और भैया जी एक बात बताऊं, कर्म कांड जी पढ़ते हुए एक जगह आता है कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उत्कृष्ट योग से युक्त होता है 5 प्रकृतियों को बांधने वाला। वहां पर बिल्कुल मैंने खूब डेडलाइन लगा के रखी कि ये कैसे हो सकता है, 9वें गुण स्थान में उत्कृष्ट योग कैसे बता रहे हैं। आपने अभी एक दिन तीनों योगों का जो समावेश करके बताया कि किस तरह से तीनों योग होते हैं और कब आत्म प्रदेशों में यह चंचल परिस्पंदन होता है और तब योग होता। मैं नहीं बता सकती भैया जी उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई है, जो एक पॉइंट पर मेरा अटका हुआ था, और कितनी चीजें कर। और संचय का तो पूछे, अभी करना योग करा रही हूँ भैया जी, मैं जूम पर पढ़ा रही हूँ, आते हैं 150-200 लोग, और कर्म कांड जी भी पढ़ा रही हूँ। तो मैं वो संचय की जगह मैंने लाइन लिख के रख रखी थी कि किससे पूछूं। मैं पहले बैनाड़ा जी से पूछती थी भैया जी फोन करके, बैनाड़ा जी सबको पता ही है कि दिवंगत हो गए, तो मेरे हाथ पांव एकदम फूल रहे थे। ऐसे लगा कि जैसे मेरी इतनी तृष्णा थी, जानने के लिए इतनी उत्सुकता थी, इतनी उमंग थी, इसीलिए शायद ये शिविर का लोग मेरे पास लिंक। बहुत बढ़िया। एक मैंने आपसे कहा था बीच में, 2 दिन पहले कहा था, आप जानना चाहते हो, आप देखो उसका आंसर अब मिलेगा। आप अपने आप को देखो, मुझे नहीं देखो, ग्रंथ नहीं देखो, यू हैव अ क्वेश्चन एंड देन फाइंड आउट व्हेन यू गेट दैट आंसर। वो आंसर आपके सामने निकल के आएगा। प्रकृति आंसर देती है, आपका विशुद्धि आंसर देती है। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा एक्सरसाइज है। आप देखोगे ना, आपको आत्मा पर, ज्ञान पर, अपने अनुभव पर बहुत भरोसा होगा। नवीन जी ले रहे हैं एक, इसके बाद में यदि पूरे हो गए, ज्योति जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, इन्होंने बार बार एक और लेकर के समाप्त करें। पूजनीय भैया जी और सभी भव्य आत्माओं को जय जिनेन्द्र। इस सबसे पहले भैया जी मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि ये शिविर चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको कम से कम एक कक्षा, चाहे शाम की कक्षा, लगातार रखें, जिससे हम लोग बहुत ही लाभ ले सकें जो हमको लाभ मिल रहा है। दूसरा अनुरोध ये है कि भैया जी ये बहुत ही महान ग्रंथ चल रहा है, हम आपके मुखारबिंद से जैन भूगोल भी पढ़ना चाहते हैं, तो कभी उसका भी शिविर इसी प्रकार से लगाने की हम पर कृपा करें। इसके बाद मैं अब लाभ कहना चाहूँगा भैया जी। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि भैया जी जो ये महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो हम घर में बैठे बैठे डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे, और ये आपकी इस वाणी को सुनकर, इस ग्रंथ को सुनकर के एक बहुत नई ऊर्जा का संचार हुआ है, हमारा डर दूर हुआ है। हम बाहर तो निकलते थे, लेकिन एक जो डर था, एक घबराहट थी, वो बहुत ही मतलब हमको एक संबल मिला है, और हम चाहते थे कि ये सिविल और भी पहले हम लोगों को सुनने को मिलता, तो जो ज्यादा आतंक का दौर चल रहा था हमारे मन में, उस समय भी हमें एक बहुत लाभ मिलता। इसके बाद भैया जी ये जो हमने सीखा, सबसे बड़ी बात कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा स्वाध्याय बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है। मैं आपकी 3 शिविर पहले ऑफलाइन इंदौर में आके अटेंड कर चुका हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और बहुत कुछ सीखा भी। जितनी बार भी आपकी वाणी सुनते हैं, ये शिविर अटेंड करते हैं, हर बार लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें अभी बहुत कुछ स्वाध्याय करना है। क्योंकि जहाँ तक शुरुआत करते हैं और वहीं से लगता है जहाँ भी पढ़ते हैं कि अभी शुरुआत ही हो रही है, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। और भैया जी इसमें जो आपने सबसे बढ़िया बात बताई थी कि जो देव गति में ज्यादा जीव हैं और नरक गति में कम है। अभी हम क्या सोचते थे, नरक गति में सब लोग ज्यादा जीव जाते हैं, देव गति में कम पहुंचते हैं, तो ये पता चला कि नहीं, देव गति में ज्यादा जीव हैं। तो देव गति में जाने की लालसा जो रहती थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपने बताया कि मनुष्यों की संख्या असंख्यात है और पर्याप्त की केवल 29 अंक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो रिक्वेस्ट है ना, वैसे रिक्वेस्ट इन लाइन है, मतलब रोज एक क्लास करना योग की हो, तो मैंने दिन में भी बताया नहीं, शाम को बताऊंगा। रोज सारिका जी पिछले 4 महीने से
दिन में करणानियों गोमट सार की कक्षा ले रही है और वो चलती रहेगी शिविर के बाद भी। अभी तक जो उनका हुआ था वेद कषाय मार्गणा तक हुआ था, तो वही वेद मार्गणा तक अपन ने किया है। अब कषाय मार्गणा जैसे शिविर पूरा होगा तो उसके बाद से प्रतिदिन दिन में 1 घंटे की क्लास कषाय मार्गणा से आगे चलती जाएगी। तो जिसको लाभ लेना हो आप जरूर उसका लाभ लें, और मैं अनाउंस करूंगा कहाँ पर लगती है और कैसे अटेंड कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अंतिम वक्ता के रूप में ज्योति जी जैन आपके स्थान भैया, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र भैया, आवाज आ रही है? सिद्धम शुद्धम पढ़मीये जिनेन्द्र करणे चंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परोविणम मोक्षम। मेरे पास करेज नहीं था बोलने का, इसलिए मैंने लास्ट में आपको रिक्वेस्ट की बोलने की। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की ट्राई करूंगी। कि मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे आपको सुनती थी, फिर मुझे क्वेश्चन था तेजस योग क्यों नहीं होता, वहां से मैंने आपको ईमेल पे कांटेक्ट करना चालू किया था और फिर वहीं से आगे बढ़ी। मैं पेरिस में थी जब आपको ईमेल भेज रही थी। अभी तो मैं अभी इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हमारा पुण्य अच्छा हो, तो जो चाहते हैं, तो मैं आपका शिविर अटेंड करना चाहती थी। पता नहीं कैसे अभी हम लोग इंडिया में हैं टाइम पे, और मेरे को मौका मिला आपका शिविर पहली बार अटेंड किया है ऑफलाइन, ऑनलाइन सॉरी। अब आगे भावना है शायद वहां आके भी अटेंड कर पाऊंगी। अच्छा, मतलब और ये मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें शिविर में। एक तो जैसे ये भावना, मतलब हूँ आत्मा छू हम सुनते हैं, तो वो उसके पास में हम और कैसे हम उसको पहचाने कि हूँ आत्मा छू का मतलब समझ में आने लगा है कि हम हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझ में आ रही हैं कि हम एक मतलब इतने जो पर्याप्तक हैं और माइंड वाले हैं, तो हमारी अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे, और हमारे मतलब ऐसे लगता है कि हमें अपना ये जो जन्म मिला है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कि फालतू। आपके 2 मिनट पूरे हो गए। 2 मिनट में आप 1 मिनट थोड़ा सा कहीं ऑफ चले गए थे, तो लाभ ज्यादा आ जाते हैं। एक इनका बार बार आया था, कल रात को भी नाम आ गया था, रियली दिस इज लास्ट, उसके बाद मैं बचूंगा। ये कहते थे वंदना जी जैन मुंबई, इनका आया था, उनका नाम भैया ने बोला कि दे नहीं पाए थे, ये अंतिम वक्ता है। उसके बाद में भी यदि किसी को बोलना हो तो वो कृपया करके अपने सारे जो नोट्स हैं वो मुझे मैसेज कर दे, मेरे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक रहेंगे वे, आगे के शिविरों के लिए भी मुझे अच्छा लगेगा, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। जय जिनेन्द्र भाई साहब, ये शिविर में बहुत ही आनंद आया सबसे पहले तो, और मुझे मेरे माता पिता की वजह से जैन धर्म की रुचि बनी और दिन आगम के विषयों को समझने का भी अवसर मिलता रहा। तो इस यात्रा में जाना कि वस्तु स्वभावो धम्मो और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, और मैं अनंत गुण वाली मैं आत्मा और उसकी जो अनंत शक्तियां हैं, तो उसको पहचान कर उसमें लीनता ये मुख्य है। लेकिन कर्णानी युग के विषयों, इस चीज को और ज्यादा दृढ़ता से जानने में कर्णानी युग के विषय कितने महत्वपूर्ण है वो इस शिविर से पता चला। और जब भी कर्णानी युग में जो कर्म का विषय है वो मुझे बहुत ही रुचिकर लगता है हमेशा, लेकिन कर्मकांड और जीवकांड में जब वो विषयों में संख्याओं, बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना और समय का बहुत छोटा सा माप और जीवों की सूक्ष्मता और उनकी सूक्ष्म अवगाहना, तो उससे विषय जटिल होकर लगता कि ओ ये तो ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर स्थूल स्थूल बस इस विषय को थोड़ा जान ले तो काफी है। लेकिन ये शिविर से लगा कि नहीं, इसका अनुभव बहुत अलग था शिविर में जब इस चीजों को जाना। तो सिर्फ सर्वज्ञता के प्रति और सर्वज्ञता को बताने वाले हमारे आचार्यों का ज्ञान और उनसे जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसके प्रति बहुमान और बढ़ गया, श्रद्धा और दृढ़ हो गई। और जो एक अदृश्य लोक जिसका नजारा, जैसे कि आपने कहा कि केवल ज्ञान से जो नजारा हम देख रहे थे,
सो उसका चित्र जब और स्पष्ट हुआ तो उस उन जीवों के प्रति दया के लिए जो सावधानी रखना है उसका विचार, और इन पर्यायों में हम और नहीं घूमे, इसके लिए जो पुरुषार्थ करना है उसका विचार। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आपके लाभ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आपके जिन लोगों ने बोल नहीं पाया है उनके भी अनेक हुए होंगे। हमें जिनवाणी पढ़ने की ओर उत्साह बढ़ते जाए, आगम कितना अगाध है इसका श्रद्धान बनते जाए, चित्त में वो बात बैठ जाए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप एक दो शास्त्र पढ़ के रुको मत, आप पढ़ते रहो। पढ़ना ही सब जीवन में काम नहीं है, पढ़ने के बाद में उसका प्रयोग भी करो, विजुलाइज करो। एक वर्ड कई बार यूज किया हुआ है, विजुलाइजेशन। करना योग में जितना स्पष्टता के साथ विजुलाइजेशन होता है, दिखती है चीजें, देखते हैं हम, आप लोगों ने भी देखी अब तो उसमें उतना आनंद आता है। वो लेकर के श्रद्धान पक्का होता है, आत्मा पक्की होती है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, चारों गुण कूट कूट करके इन शास्त्रों में भरे हुए हैं। इसलिए हम पढ़ें, केवल करणानुयोग ही नहीं पढ़ें, चरणानुयोग के अनुसार आचरण करें, परिणाम रखें, व्रत, महाव्रत, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य, प्रतिमा आदि सब ग्रहण करें। और बढ़ते हुए आगम अध्यात्म सिद्धांत में जो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है वो कैसे इनके माध्यम से हो सकती है। पंचास्तिका में कुन स्वामी की गाथा है, एवं भी गम्य जीवो अन्यहिम गुण चित्तेहिम पज्जयेहिम, 123 नंबर की। इस प्रकार से जीव को जानो अन्य गुणों से, पर्यायों से। टीका में अमृतचंद स्वामी ने लिखा, जानो जीव को गुण स्थान से, मार्गण स्थान से, जीव स्थान से, और नाना प्रकार की जो उसकी स्थितियां कर्म वगैरह की, उन सब से जानो। उपदेश या आदेश है, अभिगम्य एवं जानो, यानी जो चीज हमें जानने के लिए पंचास्तिका में कुन स्वामी आदि प्रेरणा दे रहे हैं, वही चीजें यहाँ पर बहुत सरलता से बताई जाती है। तो उस अध्यात्म का और पोषण, पुष्टि, उपलब्धि सुगमता से हो पाती है। और सर्वज्ञता का बहुमान, भगवान का दर्शन, देखना, ऐसे इतनी सारी चीजें हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने कहा बोल नहीं पाते हैं, वास्तव में हम भी नहीं बोल पाते हैं, वो तो बस थोड़े वो शब्द अपने रटे हुए हैं, वो निकल के आते हैं। एक्चुअल में जो चीज है वो आती नहीं है। फिर भी आप लोगों ने और हमने प्रयास किया, और इसके साथ में ही अभी सुबह का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम की कक्षा रहेगी, और जो लाभ मुझे हुए हैं ये शिविर में भाग लेकर के, वो मैं आपको रात्रि को बताऊंगा। और इसके आगे अब पढ़ना क्या है, क्या कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट सर, या कुछ और भी करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, आगे की कक्षाएं क्या रहेगी, रोज क्या होता है, कौन सा ग्रंथ स्वाध्याय करना चाहिए कर्म जीव कांड जी के लिए, उन सब के बारे में जो सूचना है, बातें हैं, और शाम की कक्षा के दौरान ही हम कहेंगे। आप सभी उसका लाभ लें। संध्या को 7:30 बजे कक्षा रहेगी, दिन की कक्षा नहीं रहेगी। इसी के साथ में बोले महावीर भगवान की सभी को सादर जय जिनेंद्र, और ये कार्यक्रम पूरा होता है। बोल देना एक लाइन पे। हाँ
जय जिनेंद्र। मेरी भावनाओं को ध्यान में रख के मुझे बहुत मन हो रहा था, इसलिए मुझे बोलने का मौका मिल गया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली बार जब मैंने इसका वीडियो देखा, मैंने एक्चुअली ये तीसरी बार पढ़ रही हूँ मैं, गोमट सर जी जीवकांत जी। तो पहली बार जब प्रमोशनल वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि अरे फिर से जीवकांत जी क्यों पढ़ना है, हमने अभी कर्मकांड जी का पहला शिविर अटेंड किया था, तो अब उसी को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा उत्साह नहीं आया जैसा आना चाहिए था। पर जब हमने पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। जैसे सागर में से मोती निकलते जाते हैं और ऐसा लगता है कि और चाहिए और मिलना चाहिए, ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा। ऐसे ही लगा, क्योंकि पहले भी हम 2-2 घंटे की क्लास अटेंड करते थे, तो उसमें वास्तव में हमने कितना ग्रहण किया है वो समझ में इतना नहीं आता है, पर अब समझ में आ गया कि बहुत कम ग्रहण किया था। तो नया ही मिला, विशुद्धि, क्लैरिटी सब हमको और बढ़ती गई। फिर संख्याएं वापस पढ़ी। तो भैया हमेशा कहते हैं कि हर 3-4 महीने में हमको संख्याएं खुद से पढ़ना चाहिए, फिर हमको भाव वासन होता है, फिर से हमको समझ में आता है। तो हमने वापस पढ़ी, तो हम तो ऐसे प्रमाद में रह जाते हैं कि ठीक है, पढ़ा हुआ है, पर वास्तव में वो वैसा पढ़ा हुआ रहता ही नहीं है, वो भाव वासन वैसा आता ही नहीं है। जो असंख्यात अनंत भावना है वो सब नहीं, मतलब वापस से पढ़ना चाहिए हमें, ऐसा लगा। फिर तीसरा कि केवली भगवान के ज्ञान की स्पष्टता, तो हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो वापस इतना जानते हैं, पर इस बार संचय में ऐसा भाव आया कि अच्छा, ये जीव ने फिर ऐसा किया। एक वो जानना सब, और वो जानने में से ये निकल के आना कि ऐसा करके फिर उसको ऐसा हुआ। तो ये ज्ञान में से आया कैसे? जान तो रहे हैं, पर ये बताना भी, इतनी सूक्ष्मता से बताना भी और ज्ञान में आना, ये तो बहुत बहुत विशेषता लगती है। इसका तो भाव वासन भी मुश्किल है मतलब। और एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं। हाँ, तो ये धवल, महाधवल, जय धवल शास्त्रों का जब भी भैया उल्लेख करते हैं तो थोड़ा ऐसा तो लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हर बार उन आचार्यों की और हर बार उन ग्रंथों का परम उपकार भी आता है, कल्याण भी। उन्होंने कितने कल्याण की भावना से, उपकार की भावना से हमको वो ग्रंथ दिए हैं, और हर बार ये भावना आती है कि हम पढ़ें। और इस बार भी उतनी ही भावना आई है कि हम पढ़ें, जितना समय बचा है कैसे भी करके उन ग्रंथों को हम पढ़ें। और बस यहाँ पे मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। धन्यवाद।